राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे पहुंचे अयोध्या। सर्किट हाउस में एनआरजी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश में योगी और जयंत चौधरी की जोड़ी का अब होगा स्वागत। विपक्ष के दो लड़कों की जोड़ी अब नहीं चलने वाली। अनिल दुबे का बयान। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इस होने वाले उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए को लाभ पहुंचाए, यही उद्देश्य है। एनडीए चाहती है उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में एक झूठ का माहौल बनाया गया। संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है। इस माहौल को राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में रोक तो लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन पूर्व में और मध्य में हुए झूठ फैलाने में सफल हो गए, लेकिन उनका कोई जनाधार नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को यह पता चल चुका है, न तो संविधान खतरे में है, न तो आरक्षण खतरे में है। विपक्ष केवल घटियाली आंसू बहा रहा है। उनको न तो पिछड़ों से मतलब है और न किसानों से कोई मतलब है। उत्तर प्रदेश में योगी जी और जयंत चौधरी की जोड़ी उपचुनाव में कामयाब होगी। इनकी जोड़ी को लोग स्वीकार कर रहे हैं। विपक्ष के दो लड़कों की जोड़ी है, अब नहीं चलने वाली है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। एक बार संविधान आरक्षण के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ हिस्से में बरगला लिया, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। आने वाले समय में गन्ने मूल्य में भी वृद्धि होगी। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे होने वाले उपचुनाव के लिए बैठक करने अयोध्या पहुंचे हैं। देखिए, हम पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय जयंत चौधरी जी ने लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए में जाने का फैसला किया और एनडीए के साथ हो गए और उत्तर प्रदेश में उन्होंने एनडीए को मजबूत करने का काम किया और देश में तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने। माननीय जयंत चौधरी जी एनडीए के साथ गए, देश में कौशल विकास मंत्री बने और हम लोग उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को, अपने पार्टी को विस्तार देने का काम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में जो है आज फैजाबाद हम आए हैं और फैजाबाद में हमारे राम सिंह पटेल जी ने, विश्वनाथ मिश्रा जी ने, सबने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग रखी है। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। तो इस विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी को का जो प्रभाव है वो एनडीए को लाभ पहुंचे। पार्टी चाहती है कि एनडीए जो है 10 की 10 सीटें एनडीए जीतने का काम करे और हमारा संगठन मजबूत हो। हम पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी किसानों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही है और वहां की जो समस्याएं हैं उनको जानने का प्रयास कर रही है और हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। आने वाले समय में 2027 में पूर्वांचल में भी राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व बढ़े, राष्ट्रीय लोकदल के भी प्रतिनिधि विधानसभा में जीत करके जाए। चारों सदनों में, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व हुआ है। अब अगली बारी है कि 2027 में पूरब में, मध्य उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में भी राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व बढ़े। उसी श्रृंखला में पार्टी काम कर रही है। बात किया जाए, समाजवादी पार्टी व कांग्रेस जो है इस तरह से लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें निकाला है, क्या विधानसभा सीट में ऐसी स्थिति रहेगी क्या? नहीं, ये देखिए, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ी। वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल झूठ का बनाया गया, प्रपंच किया गया कि संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है। उस बात को जो है हम लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो रोक लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये उस काम में सफल नहीं हो पाए, लेकिन पूरब में, मध्य में, अन्य जगहों पर वो कुछ जगह सफल हुए। वो कोई उनका जनाधार नहीं है। उनके साथ ना तो पिछड़े गए हुए हैं और ना ही अनुसूचित जाति के लोग गए हुए हैं। वो एक भ्रम था, वो भ्रम दूर हो गया क्योंकि देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये पता चल चुका है कि ना तो संविधान खतरे में है, ना आरक्षण में खतरे में है। आरक्षण और संविधान दोनों बचा हुआ है और एनडीए की सरकार में जितना पिछड़े वर्ग को और अनुसूचित जाति को लाभ मिल रहा है, जिस तरह किसानों को लाभ मिल रहा है, वो जो है वो लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं, वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उनका किसानों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों के, दलितों से कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की और माननीय जयंत चौधरी की जोड़ी अब जो है उपचुनाव में कामयाब होगी। इनकी जोड़ी को लोग स्वीकार कर रहे हैं और ये जो दो लड़कों की जोड़ी है ये अब नहीं चलने वाली है। देखिए, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। एक बार संविधान के और आरक्षण के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ हिस्से में बरगला लिया, लेकिन अब वो बरगलाने वाले नहीं है। सब लोग इनको समझ गए हैं।
उनको पता है कि एनडीए की सरकार में ही हमारा भला हो सकता है। इस देश का किसान जान रहा है कि माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में उनके आने के बाद किसानों की समस्याओं का तेजी के साथ निराकरण हो रहा है, किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिलना शुरू हो गया और अब आने वाले समय में गन्ने का भी मूल्य बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में। 27 में आपका तो एनडीए के साथ आए हैं और ये किसानों का सम्मान कर रहे हैं। किसानों का सम्मान जो 4 दशक तक कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। 4 दशक तक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने न तो खेत खलियान का सम्मान किया, न चौधरी साहब का सम्मान किया। श्री मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत रत्न देने का काम किया। उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उनके सपनों का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग एनडीए के साथ गए। अब एनडीए के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और उत्तर प्रदेश में एनडीए को 2027 में भी फिर लाएंगे। अयोध्या से आ रही, ठीक है, पर कौन सा विपक्ष का ऐसा मुद्दा था जो भारी पड़ गया? नहीं, मैंने कहा ना कि पूर्वांचल में, मध्य उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में ये एक इन्होंने जो झूठ फैलाया, जो अफवाह फैलाई कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, उसमें जो है कुछ इनको सफलता मिल गई, लेकिन अब वो सफलता नहीं मिलने वाली क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है। तो कह रहे हैं ये तो उनको जानने की जरूरत है। हम लोग अपने किसानों के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस देश का किसान खुशहाल हो, उत्तर प्रदेश में किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिले और किसान खुशहाल हो। किसान को जो दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं रहते थे वो अब उनको मिलना शुरू हो गया और आगे उनकी जो है खुशहाली आएगी, उनको उनकी उपज का मूल्य मिलेगा। लगातार बारिश हो रही है, बारिश में बाढ़ की स्थिति बनी नहीं, उससे नहीं, सरकार पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता के साथ सरकार लगी हुई है, पूरी तैयारी है, हर चीज से निपटने में योगी जी लगे हुए हैं और हम लोग भी हर चीज पर निगाह है। हम सरकार में सहयोगी दल के रूप में हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में राष्ट्रीय लोक दल शामिल है, तो हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है और हम लोग लगे हुए हैं कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आने पाए। जो भी दिक्कतें होंगी उनको हम लोग मिलकर के उनको निपटाने का काम करें।